हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स जो कि 2014 से लेके 2024 तक के बीच की होने वाली है। इसमें आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स लाइक CGL, MTS, CHSL, RPF, BPSC, स्टेट PSC जैसे एग्जाम्स भी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च्ड बाय PM मोदी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये ओकेज़न था बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी और ये झारखंड हजारीबाग से इसको स्टार्ट किया गया था। और बजट इसकी बात की जाए तो 79.156 करोड़ की बात की जाती है और ये फोकस करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज़। PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय। तो PM ई ड्राइव स्कीम की बात की जा रही है। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। ये फोकस करता है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बजट की बात करें तो 10,900 करोड़ इसके 2 ईयर का टाइम स्पैन देखने को मिलेगा, इस पे ये खर्च किए जाएंगे। और इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड उड़ान स्कीम फॉर 10 more years। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2016। तो ये 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान स्कीम यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि उड्डयन मंत्रालय। इसका एम है टू मेक एयर ट्रेवल मोर अफोर्डेबल एंड कनेक्ट स्मॉल एंड मीडियम सिटीज़ टू लार्जर सिटीज़। NPS वात्सल्य स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय हुम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा निर्मला सीतारमन। तो इसको निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये मिनिस्टर हैं, NPS वात्सल्य स्कीम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसके जो नोडल मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स है। इसका पर्पज़ है जो भी चिल्ड्रंस हैं उनकी फ्यूचर के लिए ये पेरेंट्स को अलाउ करता है टू सेव सम मनी। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ पेंशन अकाउंट होगा फॉर चिल्ड्रन। The Union Cabinet has approved the 9.197 crore BioRide scheme. It will boost which sector? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोराइड स्कीम फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान में रखनी है कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और इसका बजट आप देख सकते हैं इतने करोड़ रुपए है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो एम है वो डिज़ाइन किया गया है टू प्राइमरली बूस्ट द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया। फोकस करता है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन एंड बायो एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द फील्ड। कैबिनेट अप्रूव्स PM ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। तो नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है। और ये जो ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इसका जो बजट आप देख सकते हैं, ये जो फोकस करता है फैसिलिटेट करता है द प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस इंडिया। कैबिनेट अप्रूव्स विज्ञान धारा स्कीम। इट इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री? तो विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी गई है। यह जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और ये यूनिफाइड स्कीम है। ये मर्ज करता है 3 एग्जिस्टिंग अम्ब्रेला स्कीम इनटू अ सिंगल सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका एम है टू प्रमोट रिसर्च इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इट विल बेनिफिट होम। तो ये जो UPS स्कीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। ये जो बेनिफिट देगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। दिस न्यू स्कीम इज सेट टू बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड विल सर्व एज एन अल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम। तो NPS के बजाय अब UPS के ऊपर ध्यान दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है।
The center has introduced a revised model skill loan scheme designed to provide financial support to whom. तो एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना की स्टार्ट की गई है, मॉडल स्किल लोन। तो ये विमेन के लिए स्टार्ट किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, एक रिवाइज्ड फॉर्म में है ये मॉडल स्किल लोन। और ये स्कीम को डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज टू द नेशंस यूथ। ठीक है, तो ये सॉरी विमेन के लिए नहीं है, ये यूथ के लिए है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, इट इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। जो भी हमारे इंडिया में फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्हांस करना इसका उद्देश्य है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री जिसको कि चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है VGF दैट इज़ वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्कीम की लागत देखने को मिल सकती है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन PM स्वनिधि इन 2024। तो 2024 में PM स्वनिधि में मध्य प्रदेश राज्य ने टॉप किया है। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। ये स्कीम एक टाइप ऑफ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, जो गली गली में कुछ भी सामान वगैरह बेचते हैं, तो उनको एक फ्री लोन टाइप दे सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, ₹50,000। और इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। रिसेंटली अदिति योजना वॉज लॉन्च्ड बाय होम। तो अदिति योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स, इसको जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया था, जो ये बूस्ट करता है इनोवेशन इन रेफरेंस टेक्नोलॉजीज़। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उन्नति योजना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। तो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए उन्नति योजना को स्टार्ट किया गया। उन्नति दैट मीन्स उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। बजट आप देख सकते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज़। तो स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि के लिए सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है, 750 करोड़, 750 करोड़। और इसका एम है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स। एग्री श्योर की बात करें तो एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ध्यान में रखिएगा 750 करोड़ को अप्रूवमेंट मिल गई है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कीर्ति स्कीम। तो कीर्ति स्कीम को स्टार्ट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो कीर्ति दैट मीन्स खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में। इसका एम है टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन नेशन वाइड। व्हेन वॉज द PM श्री स्कीम स्टार्टेड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2022। तो PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसको 2022 में स्टार्ट किया गया था। रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड MOU एजुकेशन मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट PM श्री स्कीम। अंडर दिस स्कीम 14,500 schools will be upgraded. नमस्ते, दिस स्कीम इज़ स्टार्टेड बाय विच सेंट्रल मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा MOSJE। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है नमस्ते स्कीम। ये बेसिकली नेशन एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम की ओर ध्यान अग्रसर करता है। तो नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं। जो सैनिटेशन वर्क यानी कि सफाई के कर्मचारी होते हैं, उनके
कोई भी चोट आघात न हो, ज़ीरो फैटेलिटीज़ हो, इसका एम ये है। और सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरतों, उनकी स्किल का ध्यान रखा जाए। तो ये MOSJE के द्वारा नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया गया था। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर इंडिया AI मिशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10372 करोड़। तो ये डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया की बात करता है। इसका एम है टू क्रिएट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। टोटल बजट 5 ईयर्स के लिए आप देख सकते हैं 10372 करोड़। हु स्टार्टेड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। फॉर इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर पैनल, और ये प्रोवाइड करता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ इन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। टोटल आउटले इसका 75,021 करोड़ रुपए है। विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू अचीव 100% हर घर जल योजना? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये आता है। इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। ये एम करता है टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड्स अंडर मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च द ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ वेटलैंड्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रो दैट मीन्स ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म वेटलैंड्स इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो एम है टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स वेस्टलैंड्स बाय 2030। तो यहाँ पे वेटलैंड्स होगा। ओके। हु लॉन्च द राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना रिसेंटली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। टू एम्पावर PM स्वनिधि बेनिफिशियरीज, इसके अंतर्गत ये लाया गया है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास प्रोग्राम। इसको संबलपुर उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत ये आता है। इसको लॉन्च किया गया बाय नोडल मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और चीफ मिनिस्टर, इसके जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना वॉज लॉन्च्ड बाय whom? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसको लॉन्च किया गया और इसका एम था टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियंस हाउस होल्ड्स। REC लिमिटेड विल फंड 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर दिस। हु लॉन्च्ड PM PVTG स्कीम मिशन? करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी जी। PVTG यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका एम होगा टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक सेफ हाउसेज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर ट्राइबल ग्रुप्स। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। 24,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट है। PM PVTG, T फॉर ट्राइबल एंड G फॉर ग्रुप्स। Narendra Modi has released the first installment of how many crores under the प्रधानमंत्री जन मन योजना? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 540 करोड़। प्रधानमंत्री जन मन यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये जो PUCA होम्स है उनके लिए फोकस करता है। लॉन्च हुआ था 15 नवंबर 2023 में। Launched for socio-economic welfare of particularly vulnerable tribal groups under PMAYG. पृथ्वी विज्ञान योजना हैज़ लॉन्च्ड बाय whom? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, टोटल कॉस्ट इसकी इतनी है 4797 करोड़। टाइम पीरियड 2021 से 26। इसका एम है टू इन्हेंस अर्थ सिस्टम साइंसेज। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रेरणा प्रोग्राम? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टू एम्पावर स्टूडेंट्स विथ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। विच डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द विज्ञान धारा स्कीम रिसेंटली? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज टू एडवांस रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसको लॉन्च किया गया अगस्त 2024 में। 10,000 करोड़ रुपए इसकी बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम रिलेटेड टू, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है एकीकृत पेंशन योजना। इसको महाराष्ट्र ने फर्स्ट टाइम ऐसे फर्स्ट स्टेट बना है टू अडॉप्ट इन अक्टूबर 2024। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 2025 फर्स्ट ऑफ अप्रैल से। व्हेन वॉज स्पाइसिड स्कीम लॉन्च, करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 2024। बजट इसकी आप देख सकते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइसेस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसाले एंड वैल्यू एडेड स्पाइस प्रोडक्ट्स। Development Plan 2024 approved by the central government. How many rupee have been given for the development plan for 10 years? Correct answer हो जाएगा 10,037। तो ये जो उन्नति स्कीम है ये हमने ऑलरेडी कवर किया, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, इसी की बात की जा रही है। और इसका जो बजट आप देख सकते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और ये जो स्कीम है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है, और इसका जो प्रोविज़न दिया गया है बजट, ये आपको ध्यान में रखना है। हाउ मेनी करोर्स पैकेज हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 75021। ठीक है, पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एटॉमिक एनर्जी है, और ये रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे 1 करोड़ हाउसेस। विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग डेफ कनेक्ट 2024 इन न्यू दिल्ली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अदिति योजना। ठीक है, तो ये इसको स्टार्ट किया गया था दिल्ली में डेफ कनेक्ट रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा अदिति योजना। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है टू ₹25 करोड़ विल बी गिवन टू न्यू स्टार्टअप्स इन द डिफेंस सेक्टर, ये इसका एम है। ओके, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अंडर द ई किसान उपज निधि योजना एट व्हाट परसेंट इंटरेस्ट रेट विल लोन बी गिवन ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मर्स केप्ट इन द वेयर हाउस? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। पीएम सूरज नेशनल पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम सूरज नेशनल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी मिनिस्ट्री है, और वन कैन अप्लाई फॉर बिजनेस लोन अप टू ₹15 लाख, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। व्हेन वॉज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अप्रूव्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2023। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन जनवरी 2023। इसका जो ऑब्जेक्टिव है एम्फेसिस करता है ऑन ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन फ्रॉम क्लीन सोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी मिनिस्ट्री है। हाउ मेनी करोर्स ऑफ रुपी हैव बीन सैंक्शनड अंडर नेशनल क्वांटम मिशन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6003.65 करोड़। तो 6003 करोड़ रुपए इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा, इसको सैंक्शन किया गया है इतने करोड़ रुपीज़ फॉर नेशनल क्वांटम मिशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोडल मिनिस्ट्री है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना का संबंध DRDO से है। ठीक है, विच स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 2023? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो जो भी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे विश्वकर्मा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो लोहार जिनको हम कहते हैं, क्राफ्टमैनशिप, उनकी जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से यहाँ पे इसको लाया गया था। फॉर दिस स्कीम अ प्रोविज़न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ₹13,000 करोड़ हैज़ बीन मेड टिल द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2028। मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME। हाउ मच अमाउंट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अंडर द अर्थ साइंस स्कीम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4797 करोड़। ठीक है,
इसका जो ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू स्टडी द एटमॉस्फेयर, ओशन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ टू रिकॉर्ड वाइटल साइंस ऑफ जियो सिस्टम एंड चेंज। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। होम मिनिस्ट्री इज़ द नोडल मिनिस्ट्री। Which is the nodal ministry for the viability gap funding scheme for offshore wind energy schemes? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसको जो कैपेसिटी है ऑफ 1 गीगावाट विल बी सेटअप इन गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया जाएगा और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Which platform has been launched by the Election Commission to prevent the spread of misinformation during the Lok Sabha elections 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। इसको लॉन्च किया गया था उस टाइम पे जब 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। फॉर विच फार्मर्स हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द CDP सिक्योरिटी पोर्टल? करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। एक ये डिजिटल टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव है सब्सिडी इसमें प्रोवाइड की जाएगी टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री। और फुल फॉर्म की बात करें तो सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, ये सुरक्षा स्कीम है। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अस्मिता प्रोजेक्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल बी योर करेक्ट आंसर। अश्मिता दैट इज़ ऑग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड अकेडमिक राइटिंग। अब यहाँ पे कुछ स्कीम या प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए हैं। जन धन योजना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 28 अगस्त 2014 में इसको स्टार्ट किया गया टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल्स फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज। स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो 28 अगस्त 2014 सेम डेट को ही लॉन्च किया गया स्किल डेवलपमेंट इन यूथ। मेक इन इंडिया तो 28 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया क्लीन कंट्री के लिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया। श्रमेव जयते प्रोग्राम, तो ये योजना 16 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। हृदय प्लान 21 जनवरी 2015 को टू टेक केयर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टू मेक दी साइट्स इकोनॉमिकली वाइबल। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। ये लोन दिया जाता है इसमें टू स्मॉल बिजनेसमैन फ्रॉम 50,000 टू 10 लाख। उजाला योजना 1 मई 2015 को LED बल्ब्स इसमें दिए गए थे एट लो प्राइस। अटल पेंशन योजना, तो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, इन तीनों को ही 9 मई 2015 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आप इनके ईयर वगैरह और रुपीज़ वगैरह देख सकते हैं। 18 to 40 अटल पेंशन था, 18 to 50 जीवन ज्योति बीमा योजना और 18 to 70 सुरक्षा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। स्मार्ट सिटी स्कीम की बात करें तो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। इसमें 100 सिलेक्टेड सिटीज़ को डेवलप करने का उद्देश्य था। अमृत प्लान ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 5 नवंबर 2015। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 5 नवंबर 2015। उदय, तो ये 20 नवंबर 2015 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है और यहाँ पे आप कुछ और इम्पोर्टेंट स्कीम्स देख सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान ये 1 मई 2016, ये LPG कनेक्शंस दिया गया था टू BPL फैमिलीज़। और नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016, क्लीनलीनेस ऑफ रिवर गंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।